ये तो स्पाईवेयर और उनको हटाने के बारे में था। इंटरनेट प्रयोग करते वक्त और भी खतरे हैं क्या नंदिता मैम? हाँ, बॉटनेट्स भी होते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। अभी हाल के दिनों में बॉटनेट्स सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। बॉटनेट्स शब्द रोबोट्स और नेटवर्क से मिलकर बना है। बॉटनेट्स में हर कंप्यूटर को बॉट कहा जाता है। इस तरह के बॉट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी अपराध करते हैं और इसीलिए इसे बॉटनेट्स कहा जाता है। प्रभावित कंप्यूटर्स को मिलाकर बॉट्स के बनाए गए नेटवर्क या बॉटनेट्स निर्देश और कंट्रोल सर्वर से नियंत्रित किए जाते हैं, जो उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और इसमें ट्रांसमिटिंग मालवेयर या स्पैम या लॉन्च अटैक्स भी शामिल हैं। वो साइबर अपराधी जो इन्हें नियंत्रित करते हैं बॉट मास्टर्स कहलाते हैं। बॉटनेट्स होने की वजह से इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर में छेड़छाड़ उनके लिए आसान हो जाती है। मालवेयर के जरिए किसी वेबसाइट पर आसानी से हमला, निजी जानकारी चोरी करना, फर्जी खबरें फैलाई जाएं और विज्ञापन दाताओं को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में बॉटनेट्स का प्रयोग हुआ था। फर्जी विज्ञापनों को लेकर काफी विवाद हुआ और सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगा। अच्छा मैम, ये बॉटनेट्स बनाए कैसे जाते हैं? बॉटनेट्स बनाने में 3 मुख्य काम करने पड़ते हैं। चलो उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले निर्माता अपने एंड पर एक कमांड और कंट्रोल सर्वर बनाता है। दूसरा काम चिन्हित किए गए कंप्यूटर में पहले बताए गए विभिन्न माध्यमों से मालवेयर की घुसपैठ कराना है। आमतौर पर इसे एक वर्म के रूप में ट्रोजन हॉर्स ईमेल से भेजा जाता है, जो उपयोगकर्ता को हानि रहित और उपयोगी लगता है। इस तरह वो इसे खोलता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ऐसा हो जाने पर कंप्यूटर सब कुछ खत्म करने लगता है और कमांड एवं कंट्रोल सर्वर से दिए गए निर्देशों के मुताबिक काम करने लगता है। तीसरा काम उस प्रभावित कंप्यूटर के अलावा अन्य लाखों कंप्यूटर्स को प्रभावित करना है। बॉट मास्टर ज्यादा से ज्यादा उपकरणों में पहुंचता है और बॉट्स को अपना आकार बढ़ाने का निर्देश देता है ताकि इंटरनेट पर कामकाज में बाधा पहुंचा सके या रोक सके और धन अर्जित कर सके। बॉट बनाने वाले अक्सर स्वायत्त बॉटनेट बनाते हैं क्योंकि ये खुद फैलने, खोजने और उपकरणों को खुद ब खुद इन्फेक्ट कर सकता है। लड़ाकू विमानों की तरह ये स्वायत्त बॉट्स ढूंढो और इन्फेक्ट करो के अभियान पर रहते हैं और इसके लिए इंटरनेट से जुड़े कमजोर और खामियों वाले उपकरणों को खोजते रहते हैं जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ना हो या जिनमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग न हो रहा हो। बॉटनेट्स के बारे में सबसे चिंताजनक बात यह है कि उपकरण को इन्फेक्ट करने के बाद ये हमारे सिस्टम में घुसकर निजी जानकारी से छेड़छाड़, हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पर हमला और दूसरे अपराध भी कर सकता है। हालांकि बॉटनेट्स को हमला करने योग्य बनाने में दूसरे हमलावरों के मुकाबले ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन हो सकता है कि हमें पता ना चले और ये हमारा कंप्यूटर नियंत्रित कर रहा हो। साथ ही इसका पता लगाना भी मुश्किल है क्योंकि बॉटनेट काफी कम कंप्यूटिंग पावर का प्रयोग करता है ताकि सिस्टम तुम्हें सावधान ना कर सके और वो
उसके कामकाज को बाधित न कर सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से बचने के लिए वो लगातार अपना रूप बदलता रहता है। नए संस्करणों को ढूंढ पाना और भी कठिन है, क्योंकि बॉटनेट बनाने में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट इस्तेमाल करने के तो कई खतरे हैं। मैं इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर से जरूर सावधान रहूंगा। आपने काफी मदद की नंदिता मैम, शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था राजेश।